ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से, विधि विधान से व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें उनके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर महीने की एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और इसी प्रकार से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस व्रत को धारण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी के व्रत को बहुत ही पुण्यदायी व्रत माना गया है। दोस्तों, अगर आप व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप आज के दिन सात्विक रहकर, मतलब किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज मांस मदिरा का आज आप भोजन में प्रयोग न करें और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, चावल का त्याग कर दीजिए। इतने मात्र से ही आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज अगर आप कुछ नियमों का पालन कर लें, इस एकादशी का आपको फल प्राप्त हो जाता है। और आज के दिन भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कर लेने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहा जाता है, कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और जया एकादशी पर किस प्रकार से हमें भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, क्या भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए और आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। बिना व्रत किए भी अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार अगर आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुख समृद्धि सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जया एकादशी पर करते हैं तो। और अब जानते हैं जया एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, अगर आप जया एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए और सूर्यास्त के बाद अगर आपको भूख लगती है, कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल ले सकते हैं, जूस दूध इत्यादि ले सकते हैं। और शास्त्रों में दशमी तिथि की रात्रि में भूमि शयन का विधान बताया गया है, तो संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये दशमी तिथि के नियम हैं अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो। और एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके जब आप विधि विधान से उनकी पूजा कर रहे हैं उसी समय अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेना है,
तिल ले सकते हैं, सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं आप संकल्प में। और इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको संकल्प लेना है कि आज आप जया एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना को भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कहते हुए संकल्प लीजिए। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है या भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है तो आप उनका अभिषेक करें पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। जब हम विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं उसके बाद वहीं बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। तो किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए आज के दिन? देखिए, आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब आज का दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। तो हम जितना अधिक भगवान श्री विष्णु के मंत्र का, स्तोत्र का, चालीसा का पाठ करते हैं उतना ही शुभ फल इस व्रत का हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए। पूरे दिन आपको व्रत धारण करना है तो आप व्रत किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमें निर्जल व्रत करना चाहिए या फलाहार के साथ। देखिए, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं, लेकिन फलाहार के साथ भी ये व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो फल ले सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस इत्यादि लेकर आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और शाम को भी इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनके नाम का स्मरण करें। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में जो भी भक्त जागरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके नाम का, मंत्र का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जितना भी समय आपसे संभव हो रात्रि में जाग करके भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, या भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। कोई भी पाठ जो भगवान श्री विष्णु का आप करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसके बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए या किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल देनी चाहिए। तो पहले किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री आप निकाल सकते हैं। अगर घर पे ब्राह्मण को बुलाना संभव हो तो अवश्य कर लीजिए, नहीं तो दान की सामग्री निकाल सकते हैं। दान आपको किन चीज़ों का करना है? दान आप कोई भी वस्तु जो दान करना चाहते हैं, लेकिन अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तो आप एक व्यक्ति के खाने की सामग्री कम से कम दान अवश्य कीजिए। मतलब आटा, दाल, सब्जियां, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। साथ में फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और दक्षिणा अवश्य होनी चाहिए। जब आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसमें कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप अवश्य दीजिए। और अब बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:52 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी को शाम को 4:27 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 12 फरवरी यानी शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार के दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है और पूरे दिन की एकादशी है। तो आप आज के दिन व्रत धारण करेंगे। और अब जान लेते हैं कि पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 13 फरवरी को है सुबह 7:01 से 9:15 तक। और एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप पारण कर लीजिए। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 13 फरवरी को शाम 6:27 पर। अब बात करते हैं कि जया एकादशी पर विशेष क्या उपाय करें जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो और आपके मन की समस्त कामना पूर्ण हो। देखिए, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में
खीर अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए चावल की खीर नहीं बनाई जाती। आप चाहें तो मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। और इस खीर में आपको केसर अवश्य डालना है। और तुलसी दल के साथ अगर आप ये खीर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ जया एकादशी से संबंधित ये समस्त जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।